नमस्कार दोस्तों, मैं निक्की दादिच आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करेंगे जो ललाट पर तिलक लगाया जाता है उसका क्या महत्व है, उसका क्या रहस्य है, क्या लॉजिक है उसके पीछे। ठीक है, तो होता क्या है, शरीर में 7 चक्र होते हैं। शरीर में 7 चक्र होते हैं और ललाट पर जो चक्र होता है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसे आम भाषा में अपन तीसरा नेत्र भी कहते हैं। व्यक्ति ने अपने जाने अनजाने में या अपने पूर्व जन्मों में जितनी भी साधना की होती है उसके आधार पर उसके जो तीसरे नेत्र की स्थिति है वो बदलती रहती है। कहने का मतलब, जिसकी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस अच्छी होती है उसका यह बिंदु नीचे सरकता जाता है। सामान्यतया यह बिंदु दोनों भुवों के बीच थोड़ा ऊपर स्थित होता है, ललाट के बीच में। जो व्यक्ति जितना अच्छा साधक होता है उसका तीसरा नेत्र उतना ही नीचे हो जाता है। यह लगभग दोनों आँखों के बीच तक आ जाता है, यहाँ नाक के यहाँ, दोनों भुवों से बीच, दोनों आँखों के पैरेलल नाक के यहाँ तक आ जाता है। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र मतलब कि तीसरा नेत्र जितना नीचे होता है उसे उतनी ही सहजता से समाधि मिल जाती है है ना। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका आज्ञा चक्र जितना ऊपर होता है उस व्यक्ति को या उस साधक को उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है समाधि को साधने में। समाधि से मेरा मतलब जमीन के अंदर समाधि लेने से नहीं है। समाधि का अर्थ है मोक्ष से, निर्वाण से, शून्य से, परमात्मा, राम, कृष्ण या मोहम्मद, जीसस, जो भी आप कहें, जिस भी भाषा में आप समझें, परंतु बात वही है। हजारों मार्ग हैं उस परम सत्ता को पाने के, उस तक पहुंचने के। कबीर ने सिर्फ एक शब्द में समाधि को पाया था। ठीक है, और जिस साधक का आज्ञा चक्र जितना नीचे होता है, दोनों भुवों के बीच या उससे भी नीचे आ जाता है, दोनों आँखों के बीच तक, तो ऐसे साधक को सहज समाधि प्राप्त हो जाती है। अब बात करें तिलक की, तो आदरणीय सज्जनों, सनातन धर्म के कुछ तथ्यों का अध्ययन करने पर मुझे भी हैरानी हुई कि प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर तिलक या बिंदी का स्थान अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो तिलक लगाने की स्थिति है वो समान हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति का जो ये बिंदु है ऊपर या नीचे हो। ठीक है, जो थर्ड आई है वो प्रत्येक व्यक्ति की ऊपर या नीचे हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बहुत हद तक पूर्व जन्मों में की गई साधना पर निर्भर करता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप पिछले जन्मों में विश्वास करते हो या नहीं। अब होता क्या है, बहुत से लोग तिलक लगाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। हम जो तिलक लगाते हैं क्या वह सही जगह लगा है, वो कैसे पता करें। क्या होता था, प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे। जो गुरु शिक्षा देते थे वही शिष्यों को वास्तविक स्थान बताते थे ललाट पर तिलक लगाने का। ठीक है, तीसरे नेत्र आज्ञा चक्र की ऊर्जा से परिवर्तित कर समय समय पर ऊर्जा को पहचानने हेतु तिलक के स्थान को परिवर्तन करने की सलाह दिया करते थे। कहने का मतलब, जो गुरु होते थे वो एक बार तिलक लगा देते थे और फिर उस शिष्य को अपनी अवेयरनेस से उस बिंदु को पहचानना होता था और ज़रूरत पड़ने पर अपनी तिलक की स्थिति को ऊपर या नीचे करना होता था। अगर कोई शिष्य सक्षम नहीं होता इस चीज़ को पहचान कर उस स्थिति को बदलने में, तो उसका जो गुरु होता था उसके ललाट को स्पर्श करके उस निश्चित बिंदु को उसे बताया करता था, जिससे कि वह निश्चित जगह पर सही मात्रा में सही जगह उस तिलक को धारण कर सके। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता करें ललाट पर उस स्थान को, अपन कैसे पता कर सकते हैं। इसका सीधा सा जवाब है, देखो, अगर आप आंखें बंद कर लेते हो और कोई वस्तु आपके ललाट के बीच में या भुवों के बीच में लाई जाती है तो आपको सहज ही एक स्पंदन महसूस होता है। आपकी आंखें बंद है फिर भी आप पता चल जाएगा आपको कि कुछ ना कुछ अपने इर्द गिर्द हो रहा है। ठीक है, तो एक स्पंदन आपको जो भुवों के बीच महसूस होता है, सहज भाव से बिना किसी बाहरी वस्तु के ललाट पर जिस स्थान पर आपको ये स्पंदन महसूस होता है, जानो
कि वही स्थान आपके लिए तिलक लगाने का उपयुक्त स्थान है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी जा रही हो, लेकिन जिस मुद्दे को अपन ने शुरू किया है उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। अब एक आखिरी सवाल और उठता है कि क्या होता है तिलक लगाने से। अरे भाई, ये भी एक माध्यम है परमात्मा तक पहुंचने का। इसे महज साधारण तिलक, टीकी या बिंदी ना समझें। स्त्रियां भी बिंदी लगाती है, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि महज बिंदी लगाने से किसी स्त्री को मोक्ष प्राप्त हुआ हो। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा हुआ है। एक स्त्री जो बिल्कुल साधारण स्त्री थी, निश्चित ही इस घटना के पीछे उसके पिछले कई जन्मों की साधना रही होगी, परंतु उसी के फलस्वरूप वह स्त्री इस जन्म में अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर पाई और अपने आप को जो है आज्ञा चक्र से जोड़कर मोक्ष को प्राप्त उसने किया था। और हाँ, सनातन धर्म प्रेमियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ विशेष रूप से, कि मोक्ष जो है मरने के बाद किसी को कभी प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष ऐसी सत्ता है जिसे व्यक्ति जीते जी ही पा सकता है। मरने के बाद कुछ नहीं है, खेल ख़त्म है। फिर आप प्रेत योनि या जो भी है आगे अटम सटम, आप मोक्ष को नहीं पा सकते। ठीक है, तो उस स्त्री का ध्यान बिंदी के प्रति इतना एकाग्र होता था, मानो कभी कभी तो उसे लगता था कि बिंदी मुझ पर नहीं लगी हुई है, बल्कि मैं पूरी ही बिंदी पे लगी हुई हूँ। वह क्षण बहुत ही कीमती होता है जब तिलक की अनुभूति स्वयं की अनुभूति से भी अधिक हो। ऐसा लगे कि बस तिलक ही है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बस तिलक का ही एहसास आपको ज़्यादा और सघन हो जाए, तो वह जो क्षण होते हैं वह आपके लिए बहुकीमती होते हैं। इसी प्रकार के एहसास में जी रही उस स्त्री के जीवन में आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी छोटी सी घटना ने उसका तीसरा नेत्र खोल दिया। कुएं से पानी लाते समय सिर पर रखा हुआ जो मटका था वो ज़मीन पर गिरकर फूट गया, और जैसे ही मटका फूटा और उसकी तीसरी आँख खुल गई और उसे पूरा जो है क्लियर हो गया कि क्या है दुनिया और क्या है जाल और जंजाल, सारा कुछ उसको क्लियर हो गया। परंतु इसके पीछे उसकी जो है पूर्व जन्मों की कड़ी साधना रही होगी निश्चय ही। इतिहास में ऐसे हजारों घटनाएं हैं गुरुदेव, इतिहास भरा पड़ा है ऐसी हजारों घटनाओं से, जहाँ ज्ञान सहज ही कार्य करते हुए गाय या बकरी चराते हुए लोगों को भी प्राप्त हुआ है। उसके पीछे जो ये है आज्ञा चक्र की अहम भूमिका रहती है। और ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो एक बार अगर खुल जाए तो कभी बंद नहीं होता, बल्कि समय के साथ और अधिक खुलता ही जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कई लोग ललाट के बीचों बीच तिलक लगाते हैं, कुछ लोग भौहों के बीच तिलक लगाते हैं, कुछ लोग आँखों के बीच तिलक लगाते हैं, नाक के ऊपर भौहों से नीचे। तो ये जो तिलक की स्थितियाँ हैं, जो गुरुदेव पहले जो तिलक दिया करते थे किसी को, तो उस व्यक्ति के आधार पर वो तिलक दिया जाता था कि इस व्यक्ति का आज्ञा चक्र किस स्थान पर है, तो उस व्यक्ति को उसी जगह तिलक लगाया जाता था। तो धीरे धीरे ये परंपराएं एक भेड़ चाल की तरह बन गई और अपन इस चीज़ को भूल ही गए कि इसका वास्तविक अर्थ है क्या। तो ये है मित्रों, अगर आपको लगता है कि मेरी बात में वजन है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाता और बनाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।